नैनीताल में रिक्शे की शुरुआत 1846 में हुई थी, जब ब्रिटिश काल के दौरान अंग्रेजों ने सबसे पहले हाथ के रिक्शे नैनीताल में चलाने शुरू किए। अंग्रेजों ने नैनीताल में रिक्शे की शुरुआत इसीलिए करी क्योंकि नैनीताल की पहाड़ियों के रास्ते इतने कठिन होते थे कि हर जगह घोड़ा गाड़ी नहीं जा सकती थी। इसीलिए अंग्रेजों ने शिमला, दार्जिलिंग और मसूरी की तरह नैनीताल में भी रिक्शे चलाने शुरू कर दिए थे, जो कि नैनीताल में काफी प्रभावी रहे। Good pace today, skipper. Indeed, the Nainital mania seems swift this morning. रिक्शे लकड़ी और लोहे के फ्रेम से बने होते थे, जिनमें बांस और कपड़े की सीट होती थी। रिक्शे के पीछे सनशेड भी होता था, जो कि धूप और बारिश से बचाव करता था, और इस रिक्शे को 4 या 5 लोग खींचते थे। A marvelous morning, wouldn't you agree? Simply splendid. रिक्शों को हाथ का रिक्शा या हैंड पुल रिक्शा कहा जाता था, क्योंकि औपनिवेशिक काल के दौरान भारतीय लोग इनको हाथों से लेकर खींचते थे। वैसे इन रिक्शे वालों को भी मानना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग इतना बोझ सहारने के बाद भी थकते नहीं थे और तेज दौड़ लगाते थे। लोग दिन भर दौड़ते हो, वो भी नंगे पैर। तुम्हें तकलीफ या थकान नहीं होती? तकलीफ भी होती है तो क्या कह सकते हैं मेम साहब, बस आप लोगों की ही हुकूमत है। मुझे मल्लीताल के ऑफिस में जल्दी से छोड़ और तेज दौड़ाते हुए चलना। जी मालिक साहब, बैठिए। कहीं भी रुकना नहीं है, बस चलते रहना है, ठीक है? जी मालिक साहब। मल्लीताल से तल्लीताल तक का किराया सिर्फ 2 आना था, लेकिन अगर आपको थोड़ा और ऊपर या नीचे जाना पड़ता था तो किराया 3 से 4 आना देना होता था। उस जमाने में हाथ के रिक्शे में बैठना एक शान मानी जाती थी। तब ब्रिटिश ऑफिसर लोगों के साथ साथ अमीर घरों के लोग भी इन रिक्शों में बैठकर नैनीताल में घूमते थे। ब्रिटिश काल के दौरान नैनीताल में कई रिक्शे चले, जिनकी फोटोज आप भी देख सकते हैं। ये फोटोज आपको अंग्रेजों के जमाने की याद दिलाएंगे। दोस्तों, समय के साथ साथ अंग्रेजों ने रिक्शों में भी बदलाव किए, क्योंकि अब नैनीताल में अंग्रेजों ने साइकिल वाले रिक्शे का चलन शुरू कर दिया था। 1942 के समय से नैनीताल में साइकिल वाले रिक्शे चलने शुरू हो चुके थे और तब रिक्शों में क्रांति भी आई। इन रिक्शों का किराया 4 आना। भले ही साइकिल वाले रिक्शे आए जरूर, लेकिन उसके साथ साथ हाथ के रिक्शे भी चलते रहे और कुछ अमीर लोग इन रिक्शों को अपनी शादी में भी यूज करते थे। ब्रिटिश काल के दौरान हाथ और पैडल रिक्शों के लिए भी अंग्रेजों ने कुछ ड्रेसें बनाई थी, जिनमें कुछ रिक्शा चालकों के पास बैज या नंबर प्लेट होता था। बैज या नंबर बेसिकली उन रिक्शा चालकों को मिलता था जो किसी बड़े अंग्रेज अधिकारियों को ले जाते थे। उस जमाने में गाड़ियों का आविष्कार नहीं हुआ था। आपने इतनी कहानी सुन ली है, तो आगे क्या बोलना है? मैम यही कि नैनीताल मनिया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक में फॉलो जरूर कर देना। आजादी के बाद हम इंग्लैंड चले गए और हमारे द्वारा छोड़े हुए साइकिल रिक्शा सिस्टम को भारतीयों ने जारी रखा। तब इन्हें चलाने वाले आम भारतीय मजदूर थे। साल 1970 तक आते आते हाथ से खींचे जाने वाले रिक्शों का चलन लगभग खत्म हो गया था। अब उनका इस्तेमाल सिर्फ सामान ढोने तक ही सीमित रह गया था। लोग भी धीरे धीरे साइकिल वाले रिक्शे को ही ज़्यादा पसंद करने लग गए थे। समय के साथ उनका किराया 2 रुपये से बढ़कर 2021 तक 20 रुपये तक पहुंच गया था। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता है। जैसे जैसे नैनीताल की सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ने लगा, तो नैनीताल नगरपालिका ने साइकिल रिक्शों की मेहनत और जाम की परेशानी को देखते हुए 2021 में इलेक्ट्रिक रिक्शे की शुरुआत करी। इन नए रिक्शों ने न सिर्फ यात्रियों को सुविधा दी, बल्कि रिक्शा चलाने वालों को भी बड़ी राहत मिली, क्योंकि भारी वजन खींचने और ऊंचाई पर चढ़ने की दिक्कत अब खत्म हो गई थी। लोगों ने ई रिक्शे को खुले दिल से अपनाया और 2022 के बाद साइकिल वाले रिक्शे पूरी तरीके से बंद हो गए। तो यही थी नैनीताल के रिक्शों की पूरी कहानी, कि कैसे ब्रिटिश काल में शुरू हुए हाथ के रिक्शे और धीरे धीरे साइकिल और फिर इलेक्ट्रिक रिक्शों में बदल गए। ये इतिहास सिर्फ रिक्शे का ही नहीं, बल्कि मेहनत, बदलाव और समय के सफर का भी है। और ये भी सच है कि नैनीताल के रिक्शे नैनीताल की एक जीवित धरोहर है, जो इस शहर की पहचान बन चुके हैं। दोस्तों, क्या आप भी कभी नैनीताल के हाथ के रिक्शे या साइकिल वाले रिक्शे में बैठे थे? यदि हाँ, तो कमेंट में बताना। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करना, ताकि नैनीताल के रिक्शे का इतिहास सभी लोगों को पता चल सके। और साथ ही में नैनीताल में नए यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आगे आने वाली वीडियो से आप निरंतर अपडेटेड रह सकेंगे। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। फिर मिलेंगे एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।